एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन को कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने फुल डिटेल में देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन होता क्या है और उसकी अटैक की टेक्निक्स क्या होती है। तो मैंने दो अटैक की टेक्निक पहले वाले ट्यूटोरियल में कवर कर दी थी, दैट इज़ मल्टी राउटिंग और बफर ओवरफ्लो अटैक। ये दो अटैक्स टेक्निक हमने देखी थी। आज हम बाकी के दो अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक अटैक और ट्रैफिक फ्लडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक मत करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। बस आपके सब्सक्राइब और लाइक की ज़रूरत है ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस डाल पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको टू रिकॉल कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है, मान लो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वो क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन क्या होता है कि किसी भी इंट्रूडर द्वारा, किसी भी घुसपैठिया द्वारा इस कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करना या अनऑथराइज्ड पैकेट्स, अनऑथराइज्ड डेटा इस कंप्यूटर नेटवर्क में बाईपास करने की कोशिश करना। तो हमने देखा था कि कुछ कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS करके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर्स और नेटवर्क में, जो ये इंट्रूडर्स को अंदर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को हैक नहीं करने देते हैं और कुछ इफेक्ट नहीं करने देते हैं। और हमने फिर अटैक की टेक्निक देखी थी कि ये इंट्रूडर कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में अटैक करते हैं। तो नेक्स्ट हम टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रोटोकॉल स्पेसिफिक अटैक। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं तो उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये कंप्यूटर A और कंप्यूटर B को, दोनों को ही कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उस सेट ऑफ रूल्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। अगर ये दोनों कंप्यूटर ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर दो कंप्यूटर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब कुछ प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होते हैं, जैसे कि SMTP प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल, M से, मेल से पता लग रहा है कि ये जो है वो मेल्स भेजने के काम आता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल, Gmail, ईमेल, ये सब सेंड SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये SMTP और ARP प्रोटोकॉल का खुद का कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, कुछ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र्स कंप्यूटर नेटवर्क में मेल भेज सकता है। इसका कोई भी चेक नहीं होता है कि वेदर ये मेल अनऑथराइज्ड यूजर से आ रहा है कि ऑथराइज्ड यूजर से आ रहा है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल के लूप होल्स है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना एक लूप होल होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल के लूप होल्स के कारण भी एक इंट्रूडर को चांस मिल जाता है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क को अटैक कर दे। अब ये इंट्रूडर को पता है कि SMTP और SMTP प्रोटोकॉल तो ऑथेंटिकेशन करेगा ही नहीं मेल भेजने के पहले, तो वो क्या करेगा कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस फैला देगा मेल्स के थ्रू, या इसको हैक करने की कोशिश करेगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये लेने की कोशिश करेगा, या ईमेल्स की स्पूफिंग कर देगा। यहाँ अपन ने पहले के लेक्चर्स में देखा था। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर नीड टू फॉलो सर्टन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, जैसे कि ARP प्रोटोकॉल, IP, TCP, UDP, SMTP प्रोटोकॉल के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखा है कि इन प्रोटोकॉल के कुछ लूप होल्स होते हैं जो इंट्रूडर को चांस दे देते हैं कि वो कंप्यूटर नेटवर्क को अटैक कर सके, जैसे कि SMTP प्रोटोकॉल जो मेल्स भेजने में यूज़ होता है, और ARP प्रोटोकॉल ये जो है वो कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है, तो इंट्रूडर कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा सेंड कर देता है, ठीक है। अब सेकेंड टेक्निक क्या है, ट्रैफिक फ्लडिंग। अब ट्रैफिक मतलब बहुत सारा डेटा भेजना, फ्लडिंग मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेज देना। तो इंट्रूडर क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा डेटा जो है वो इस नेटवर्क में फ्लड करने लग जाता है, अननेसेसरी का डेटा जो है वो नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देता है। तो इससे क्या होता है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
अब इस कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बाद कुछ अनऑथराइज पैकेज ऐसे होते हैं जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस एक जैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं से नेटवर्क के किसी ना किसी साइड से तो कुछ अनऑथराइज पैकेज बाईपास हो ही जाते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि अटैकर जो है वो क्रिएट अ लार्ज ट्रैफिक, बहुत लार्ज ट्रैफिक क्रिएट करता है विच कैन नॉट बी हैंडल बाय नेटवर्क सिस्टम, जो कंप्यूटर नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, दिस वुड देन क्रिएट कंफ्यूजन कंजेशन इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट। ये जो है वो कंजेशन और कंफ्यूजन क्रिएट करता है नेटवर्क में, और इसके कारण क्या होता है कि कुछ अनऑथराइज पैकेज जो है पैकेजेस कैन बाईपास इंट्रूजन सेंसर्स। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, आप इस नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही कहीं वीडियोज़ डाल सकूँ। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।